हेलो एवरीवन। तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ रहे थे, राइट। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, राइट, और आपको बताना है किन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं हो सकता है। पहला मॉलिक्यूल है CH2 Cl, CH2 CH2 CH2OH। Second molecule is C double bond OCl, CH2 CH2Cl, actually CH2 CH2Cl. Third molecule is CH2 CH2 CH2Cl. Fourth one is chlorine chlorine, and fifth one is CH2O या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH2 Cl। चलिए ये कुछ मॉलिक्यूल लिए मैंने, 5 मॉलिक्यूल। आपको बताना है इनमें से कौन से कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो शायद मैंने आपको बताया था कि जितने डाई हेलाइट्स होते हैं, डाई हेलाइट्स से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। रीजन आपको पता होगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। जैसे मैंने जो थर्ड एग्जांपल लिया है, इसमें अगर आप Mg के साथ, वैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे फॉर्म करते हैं, तो Rx पे Mg RMgx फॉर्म होता है। तो अगर आप Rx पे Mg लेंगे तो RMgx बनेगा। यहां तक तो स्टोरी सही है, कार्बन कार्बन यहाँ पे माइनस और MgCl प्लस, ये बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है और ये लिविंग ग्रुप है, मीन्स ये इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मीन्स ये बन जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे ये जो ग्रिग्नार्ड बना था, ये ग्रिग्नार्ड के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये फर्दर रिएक्शन होगा और ये साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। इसलिए ये जो थर्ड मॉलिक्यूल है, इससे आप ग्रिग्नार्ड नहीं बना सकते हो। सेम लॉजिक फोर्थ मॉलिक्यूल में भी होगा। अगर आप इस पे Mg के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा, मान लीजिए कहीं भी माइनस और MgCl प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा। लेकिन फिर से ये रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पे फिर से फर्दर रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन पे डबल बॉन्ड। मींस जो डाई हेलाइट्स होते हैं, इनसे आप ग्रिग्नार्ड नहीं बना सकते हो। मींस ये थर्ड फोर्थ से भी ये भी ग्रिग्नार्ड नहीं बनाएगा। सेम सिचुएशन फर्स्ट में होगा। फर्स्ट में देखिए, अगर फर्स्ट सिचुएशन में अगर आप Mg के साथ रिएक्शन करोगे तो Rx पे Mg RMgx बनेगा। मींस ये बन जाना चाहिए CH2 माइनस MgCl प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 नहीं 1 2 3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH, यहां तक बनेगा। लेकिन आपको दिख रहा है RMgx और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा कितना मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, जिसमें ऑक्सीजन भी रहेगा। फाइनल प्रोडक्ट ये रहेगा यार, क्लियर है। तो ये RMgx के फॉर्म में स्टेबल रहेगा ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि फर्दर रिएक्शन होगा, 5 मेंबर रिंग बनेगा, इसलिए ये भी ग्रिग्नार्ड फॉर्म नहीं करेगा। अच्छा ये Cl है। सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे, अगर आप इस पे Mg ऐड करेंगे तो Mg ऐड करने से Rx पे Mg RMgx, तो ये बन जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 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 माइनस और MgCl प्लस, यहां तक रहेगा। लेकिन यार फिर से ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा और यहाँ से Cl माइनस बाहर जाएगा। मीन्स कार्बन 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 डबल बॉन्ड O। तो यहां भी यार ये भी ग्रिग्नार्ड फॉर्म नहीं करेगा। फिफ्थ में देखेंगे आप, फिफ्थ में अगर मैं Mg ले लूं तो ये बन जाएगा CH3O सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 माइनस और MgCl प्लस, RMgx बनेगा। अब पता है ये माइनस है, यहाँ पे ईथर है, आपको पता है ईथर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएक्शन नहीं होता है, तो ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। मीन्स ये स्टेबल रहेगा, मतलब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
फॉर्म करेगा। क्लियर है? तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? कौन कौन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं करेंगे? फर्स्ट नहीं करेगा, सेकंड नहीं करेगा, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें 1 2 3 4, ये बेसिकली 4 ऑप्शन होंगे। आपको याद क्या रखना है कि जितने डाई हैलाइड्स होते हैं ये ग्रिग्नार्ड फॉर्म नहीं करते हैं, और कहीं भी आरएमजीएक्स बनने के बाद अगर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन पॉसिबल है, फिर वो ऐसे कंपाउंड भी ग्रिग्नार्ड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्लियर है क्या? जल्दी से आप ये नोट कर लें। चलिए फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये था कार्बेनाइन के बारे में हमने पढ़ा, अब आते हैं कार्बीन के बारे में। हेडिंग दीजिए कार्बीन। तो बेसिकली आपको पता है कार्बीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगलेट कार्बीन। तो फर्स्ट वन इज singlet carbene and second one is ट्रिपलेट कार्बन। राइट? सिंगलेट कार्बन क्या होता है? तो यहाँ पे कार्बन रहेगा और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं सिंगलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन क्या होगा? कार्बन 2 बॉन्ड पेयर, 1 ऑर्बिटल में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट ऑर्बिटल में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसे बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बन। क्लियर है? तो आप नोट कर लीजिए। फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ लिख दो और एक ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा। यहां पे क्या होगा? कार्बन एक ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो। राइट? अगर मैं सिंगलेट कार्बन की मल्टीप्लिसिटी की बात करूं, राइट, तो मल्टीप्लिसिटी होता है, मल्टीप्लिसिटी इज 2 टाइम्स मॉड s प्लस 1 एंड मॉड s होता है हाफ इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, यहाँ पे मॉड s का वैल्यू 0 है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी, अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिसिटी की, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 मीन्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राइट? लेकिन ट्रिपलेट कार्बन में अगर देखा जाए तो यहां पे मल्टीप्लिसिटी ये हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड s प्लस 1। मॉड s फिर से होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो हाफ इंटू 2 1 मीन्स ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3। तो यार यहाँ सिंस इस कार्बिन में मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन, और इसका मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। क्लियर है? नोट कर लें आप। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिंगलेट कार्बिन के बारे में। हेडिंग दीजिए सिंगलेट कार्बिन। आपको पता है सिंगलेट कार्बिन में क्या क्या होता है? तो आप ये बोल सकते हो यार कि सिंगलेट कार्बिन में 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 पेयर्ड ऑर्बिटल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मींस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे,
और एक ऑर्बिटल वैकेंट होगा, इसे बोलेंगे सिंगलेट कार्बीन। चलिए सिंगलेट कार्बीन में लिख लीजिए एक लाइन की द स्पीसीज containing the species containing the species containing two bond pair the species containing two bond pair and two paired electron the species containing two bond pair and two paired electron इन दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑफ कोर्स अपोजिट होगा। वन ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दोनों का स्पिन अपोजिट होता है। तो द स्पीसीज कंटेनिंग टू बॉन्ड पेयर एंड टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन two paired electron with opposite spin in same orbital is called singlet carbene। हो गया। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 + 2 + 2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मींस ये बोल सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फर्स्ट पॉइंट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इट मींस इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 + 2 + 2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो आप लिख लें कि नेक्स्ट पॉइंट 6 इलेक्ट्रॉन in valence shell 6 इलेक्ट्रॉन in valence shell। अब यार ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा? तो हम बता सकते हैं कि सिंस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दैट्स वाई ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। इट कैन बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। It behaves as electrophile। फिर अगर अपन देखें ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? सिंस इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट सिंस इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये O2 से ट्रैप नहीं हो सकता है। आपको पता है O2 इज फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, मींस कहीं भी फ्री रेडिकल है तो O2 से आप उसको ट्रैप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री रेडिकल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसे आप ऑक्सीजन से या O2 से ट्रैप नहीं कर सकते हैं। आप ये भी पॉइंट नोट कर लें कि कैन नॉट बी ट्रैप्ड बाई O2। क्लियर है? तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखा सिंगलेट कार्बीन के बारे में। अब बात कर लेते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। हेडिंग दीजिए ट्रिपलेट कार्बीन। तो ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में आप बोल सकते हो यार कि ऐसा स्पीसीज जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर है एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट ऑर्बिटल में, इनको हम बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बीन। तो लिखिए इसमें कि द स्पीसीज which contains 2 bond pair and 2 unpaired electron in different orbital and 2 unpaired electron in different orbital is called triplet carbene, and 2 unpaired electron in different orbitals is called triplet carbene।
हो गया। एक चीज ध्यान रखना, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों भले ये डिफरेंट ऑर्बिटल में है, लेकिन दोनों का स्पिन सेम होगा। आपको पता है हंट्स रूल के अकॉर्डिंग अगर दो ऑर्बिटल हैं अनपेयर्ड ऑर्बिटल, दोनों में अगर आप वन वन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट नोट कर ले। नेक्स्ट पॉइंट कि बोथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन both unpaired electron have same spin. Both unpaired electron have same spin. Both unpaired electron have same spin. चलिए इसके बारे में भी, ऑफ कोर्स अगर इसके भी ऑक्टेट की बात करें, 2 + 2 + 1 + 1 6 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स आप इसके बारे में भी लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ऑफ कोर्स 6 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? अब ये सिंस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। नोट कर लिया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। नेक्स्ट पॉइंट, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो यार 2 बॉन्ड पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जनरली हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, तो फिर इनको काउंट नहीं करेंगे तो 2 सिग्मा ऑर्बिटल मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। तो जनरली sp हाइब्रिडाइज्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि जनरली sp हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑफ कोर्स ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है। तो लिखिए कि कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अब ये सिंस इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये O2 से ट्रैप हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि कैन बी ट्रैप्ड बाई O2, ऑक्सीजन गैस, कैन बी ट्रैप्ड बाई O2। क्लियर है? कैन बी ट्रैप्ड बाई O2। तो चलिए ये तो हो गया सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में, बेसिक चीज हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में अगर आप देखेंगे मोर स्टेबल कौन है, तो यार सिंगलेट कार्बीन का मल्टीप्लिसिटी 1 था और ट्रिपलेट कार्बीन का मल्टीप्लिसिटी 2 है। ऑफ कोर्स आपको दिख रहा होगा कि ट्रिपलेट कार्बीन मोर स्टेबल है, फर्स्ट लॉजिक। सेकंड लॉजिक, अगर आप देखेंगे कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑर्बिटल है, हंट्स रूल क्या बोलता है? दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में रख दूं या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन को 1 1 ऑर्बिटल में रखूं? तो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करिए। जैसे ही सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गए, अब पेयरिंग स्टार्ट करें। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रिपलेट कार्बीन है ये हंट्स रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन सिंगलेट कार्बीन बिल्कुल नहीं कर रहा यार, तो ये हंट्स रूल भी फॉलो कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन। तो ये नोट में पॉइंट लिखे कि जनरली भी मैं बोल रहा हूं, जनरली नोट में लिखिए, जनरली ट्रिपलेट कार्बीन इज generally triplet carbene is more stable, generally triplet carbene is more stable than singlet carbene. Generally triplet carbene is more stable than singlet carbene because it follows Hund's rule. Because it follows Hund's rule. हो गया? लेकिन मैंने यहाँ पे जनरली वर्ड लिखा है, मीन्स जनरली ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल होता है। कुछ केसेस में सिंगलेट कार्बिन भी मोर स्टेबल हो सकता है। कौन से केसेस में? अगर मान लो सिंगलेट कार्बिन है
सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है। सिंगलेट कार्बिन से अगर कोई प्लस एम ग्रुप अटैच हो गया यार, प्लस एम ग्रुप का मतलब है कोई ए एटम है, इसके पास लोन पेयर है। तो यार कभी भी कार्बिन से अगर कोई प्लस एम ग्रुप अटैच हो जाए, प्लस एम ग्रुप मतलब कोई एटम है जिसके पास लोन पेयर है, अगर आपने ऐसे ग्रुप को कार्बिन से अटैच कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर सिंगलेट कार्बिन को डोनेट कर सकते हैं। सिंगलेट कार्बिन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मींस यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। बैक बॉन्डिंग या फिर आप देसी में बोलो तो रेजोनेंस बोल सकते हो, पॉसिबल है। तो ये क्या होगा कि अगर सिंगलेट कार्बिन से अटैच्ड कोई भी प्लस एम ग्रुप आ गया, इस केस में सिंगलेट कार्बिन बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो सिंगलेट कार्बिन अभी मोर स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर सेम सिचुएशन ट्रिपलेट कार्बिन के साथ होगा, यहां पे कोई में ए एटम है, लोन पेयर है, यहां पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसके पास लोन पेयर तो है, यहां पे कोई भी एग्जैक्ट वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। इसीलिए एक सिचुएशन है जहां पे सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल होता है ट्रिपलेट कार्बिन से। कौन सा सिचुएशन है कि अगर कार्बिन के नेक्स्ट पोजीशन पे कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप आ जाए, इस केस में बैक बॉन्डिंग होगा, बैक बॉन्डिंग होगा तो यहां पे सिंगलेट कार्बिन ही मोर स्टेबल होगा। क्लियर है? तो ये भी लिख लीजिए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखे नोट में। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने कि जनरली ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल होता है सिंगलेट से, राइट? ये लिखिए इसमें कि सेकंड पॉइंट, बट सेकंड पॉइंट लिखिए कि if there is but if there is possibility of but if there is possibility of back bonding but if there is possibility of back bonding in singlet carbene but if there is possibility of back bonding but if there is possibility of back bonding in singlet carbene or plus M group is attached or plus M group is attached to singlet carbene या फिर और प्लस एम ग्रुप इज अटैच्ड, दोनों में से ही, और प्लस एम ग्रुप इज अटैच्ड, then singlet carbene becomes more stable than triplet carbene. Then singlet carbene becomes more stable than triplet carbene. हो गया? तो आपने दो पॉइंट लिख लिया। थर्ड पॉइंट नोट में देखिए, आपको जनरली अगर मैं बात करूं तो जनरली सिंगलेट एंड ट्रिपलेट में ट्रिपलेट मोर स्टेबल है। किसी भी रिएक्शन में अगर आप कार्बिन जनरेट करेंगे, जैसे अपन ने फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन कार्बेनाइन जनरेट किया था, अगर वैसे रिएक्शन में अगर कार्बिन जनरेट करेंगे, राइट, तो जनरली पहले स्टेप में सिंगलेट कार्बिन ही जनरेट होता है। अगर कार्बिन जनरेट करेंगे, अपन रिएक्शन देखेंगे, अगर कार्बिन जनरेट करेंगे तो पहले सिंगलेट कार्बिन जनरेट होता है, लेकिन जैसे ही सिंगलेट कार्बिन जनरेट होगा, राइट, तो ये सिंगलेट कार्बिन कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपलेट कार्बिन में। क्यों कन्वर्ट होगा? जस्ट टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। मैंने क्या बोला कि किसी भी रिएक्शन में अगर आप कार्बिन जनरेट करते हैं तो यूजुअली कौन सा कार्बिन फॉर्म होता है? सिंगलेट कार्बिन, राइट। क्यों फॉर्म होता है पढ़ेंगे अपन। मैंने बोला कि यूजुअली रिएक्शन में सिंगलेट कार्बिन फॉर्म होगा, लेकिन सिंगलेट कार्बिन फॉर्म होने के बाद ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपलेट कार्बिन में। क्यों कन्वर्ट होगा? तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। क्लियर है? लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ये कन्वर्ट नहीं होगा। कौन से केसेस में? अगर सिंगलेट कार्बिन में ही बैक बॉन्डिंग हो जाए, कोई प्लस एम ग्रुप अटैच कर दो, अगर अटैच्ड है मान लीजिए, उस सिचुएशन में आपको पता है सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल है, फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये थर्ड पॉइंट लिखिए। लिखिए कि जनरली ड्यूरिंग रिएक्शन
singlet carbene is formed generally during reaction. Singlet carbene is formed. Singlet carbene is formed, but they convert itself into triplet carbene to increase stability. But they convert itself into triplet carbene to increase stability. क्लियर है? तो ये हमने सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन के बेसिक प्रॉपर्टीज देख लिए. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ कार्बिन. मींस कार्बिन कैसे जनरेट होता है रिएक्शन में, अब ये पढ़ने वाले हैं. राइट?